हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 12 है। इससे पहले जितनी भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। इन केस नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बेसिस पे नोट्स बनाइएगा और ऑटोकैड की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अभी तक का वो सारा कंटेंट जो कि हम सीख चुके हैं। इसके बाद में अब हम न्यू कमांड्स पे फोकस करते हैं। उनमें से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या कवर किया है। इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ये सब हो गई हैं। ट्रिम हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो अभी हम चैम्फर कवर करेंगे, फिलेट कवर करेंगे और इससे पहले 2-3 कमांड्स और हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैच प्रॉपर्टीज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अभी हम आगे की कमांड्स पे फोकस करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले सीख रहे हैं हम अपनी ब्लॉक कमांड। ठीक है, तो ब्लॉक का पॉइंट समझते हैं क्या है। ये देखिए, पहले ये समझ लेते हैं ब्लॉक कमांड किस लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक शेप ये है, एक शेप ये है। अब ये तो छोटी सी शेप है, आप इसको ऐसे कर्सर से सेलेक्ट कर लोगे और इजीली इसे कोई भी कमांड इस पर मूव, कॉपी, रोटेट जो आपको करना है वो अप्लाई कर लोगे। लेट सपोज कि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर हम बना देते हैं। लेट से कि मैंने फ्री हैंड कुछ सर्कल बना दिए ऐसे। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल बना दिए हैं, इसके अंदर लाइंस बना दी हैं इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल शेप्स हैं। ये मैं सारा कंटेंट मिरर करती हूँ, MI एंटर फॉर मिरर, यहाँ से रखूँगी और ऐसे हॉरिजॉन्टल और एंटर कर दूँगी। तो ये सब कुछ इधर भी आ गया। अब इससे भी ये अभी भी बहुत छोटा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझ में आ जाए। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो उसमें आपके पास 1000 ऑफ थिंग्स होंगी जो आपको एक साथ सिलेक्ट करनी होगी एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पे मुझे अब काम करना है। अब हर बार मैं क्या करूँगी कि ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगी ये दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो क्या करें फिर हम इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है ब्लॉक, कि मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे सारे के सारे जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक बना दूँगी। और एक बनाने के बाद अब आप बस एक सिंगल क्लिक करोगे और वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे तो ब्लॉक का उसका क्या पॉइंट है, हम इसे पी लाइन से बना दें, ग्रुप बना दें, ब्लॉक ही क्यों, उसका क्या कंसर्न है, उसके पीछे क्या फ़ायदा है। उसके पीछे फ़ायदा ये होगा कि ब्लॉक की स्पेशलिटी ये होती है कि आप सब चीज़ों को 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक बना सकते हो और जब मर्ज़ी एडिट कर सकते हो। तो उतने ही ऑब्जेक्ट में एडिट भी हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्री हो वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक कमांड सीखते हैं। तो लेट्स से बी एंटर फॉर ब्लॉक। जैसे ही आप बी टाइप करोगे तो आप देखोगे कमांड विंडो में फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका ब्लॉक। ठीक है, इस पर सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये दो तरह से काम करता है, जैसे कि हमारी अदर कमांड्स काम करती हैं कि पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो फिर आप कमांड डालो, या आप पहले कमांड डालो फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो मैंने पहले कमांड डाल दी। ठीक है, अब बेस पॉइंट कह रहा है, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। सारी चीज़ें तो तभी वर्क करेंगी। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है ना, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ तो आप देखेंगे कि सब कुछ क्लीन ही है, एक लेयर में ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक ऐसा ग्रीन विंडो बनाओगे या एक ऐसा ब्लू विंडो बनाओगे और इसमें सिलेक्ट कर लोगे। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम करते जाएंगे। तो मैंने ब्लॉक बनाया। अभी आप कमांड के बाहर हो जब तक कि ये हमारा कर्सर स्क्वायर है। अब इसके अंदर आने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप अपने कीबोर्ड से एंटर कर दो, आप माउस से राइट क्लिक कर दो तो आप कमांड के अंदर आ जाओगे।
तो मैंने कीबोर्ड से एंटर कर दिया इस बारी, ठीक है। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहले इस ब्लॉक का नाम रखो, हमेशा ब्लॉक का नाम ऐसा स्पेसिफाई करो जो उससे रिलेटेड हो। कभी इन फ्यूचर आपको ये चीज़ किसी अदर ऑब्जेक्ट में भी यूज़ करनी हो तो आपको नाम से याद रहे। XYZ ABC रख देते हैं, 1 2 3 रख देते हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में भी तो क्या होगा, अगर मैंने इसका भी नाम XYZ रख दिया, किसी दूसरे ब्लॉक का नाम भी XYZ रख दिया, तो वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, फिर आप ढूंढते ही रहोगे। तो लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी यूज़ करोगे आपको पता होगा, अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पिक पॉइंट, अब ये क्या है कि आपको ना उसका बेस पॉइंट बताना पड़ेगा। बेस पॉइंट का मतलब क्या है, जिस तरह से आपने मूव, रोटेट, कॉपी, स्केल किया है, आपने देखा कि बेस पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ से पकड़ के वो रोटेट होता है, स्केल होता है। तो सिमिलरली इसमें जो बेस पॉइंट होगा वहीं से पकड़, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वहीं से ये पकड़ा जाएगा। तो मैंने कहा बेस पॉइंट पिक करो, पिक पॉइंट में करूँगी। तो यहाँ से अब मैं वो बेस पॉइंट सिलेक्ट करूँगी। अब वो बेस पॉइंट कैसे सिलेक्ट होगा, तो अब आपको शायद मैंने एक पेस्ट स्पेशल कमांड सिखाई थी, ओके। तो मैं ये कमांड सिखाने से पहले इसके इमीडिएट बाद आपको एक पेस्ट स्पेशल सिखाऊंगी, अभी ये वाला करने के बाद फ़ौरन, ताकि आपको ये पता चले कि जिन ऑब्जेक्ट्स के बेस पॉइंट नहीं होते, सेंटर पॉइंट नहीं होते, उनका सेंटर हम कैसे पकड़ते हैं, वो अभी मैं बता देती हूँ आपको। तो लेट्स से अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके। तो ये हो गया मेरा बेस पॉइंट। अब जैसे ही आपने बेस पॉइंट पे क्लिक किया तो उसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये खुद एज्यूम कर लेगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। बस इतना काम करना है अब आपने। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। रिटेन, इस रिटेन का मतलब क्या है कि मैं 1 बाय 1 चलो यहाँ पर भी आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ऑप्शन हमारा ये है कि कन्वर्ट टू ब्लॉक, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने भी सिलेक्ट किया है वो ही ब्लॉक बन जाए, ठीक हो गया, ठीक है। इसमें और आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से देख लीजिए यूनिट्स, यूनिट्स आप जिसमें काम कर रहे हैं, फीट, इंचेस, mm, इंजीनियरिंग, जो भी आर्किटेक्चर, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो अगर आपको चेंज करना है तो कीजिए, अदरवाइज जैसे चल रहा है लेट इट बी। आप पहले से ही यूनिट सेट करेंगे, मैंने आपको यूनिट चेंज करना भी बता दिया और यूनिट सेट करना भी बता दिया है डायमेंशन स्टाइल में, इससे प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो भी कर सकते हैं। हाइपर लिंक की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने जितने भी ये सेलेक्ट किए हैं ये दिखाएगा 16 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, इसमें पूरे 16 ऑब्जेक्ट हैं, बस इतना ही करना है और ओके कर दीजिए। अब क्या डिफरेंस हुआ इसमें और इसमें, यही बेस पॉइंट सिलेक्ट किया था ना, तो अब जैसे आप इसमें सिलेक्ट करोगे उठा के कहीं भी रख दीजिए बस। तो अब आपके ये 16 ऑब्जेक्ट्स, आपका पूरा पूरा लेआउट हो सकता है, आपका पूरे एलिवेशंस हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है। इवन ये ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं, जो आपने फर्नीचर लगाया है हम उसका ब्लॉक बना सकते हैं, जो हम अपने सीलिंग में लगाएंगे, दीवारों पे लगाएंगे, फर्नीचर कुछ भी XYZ हो सकता है आपका, तो बस उसको लगाया और ब्लॉक बना दिया। अब क्या करना है, लेट्स से कि मुझे ये ब्लॉक इसके अंदर स्केल करना है, तो आपने क्या करना है, स्केल कमांड डाली और कर दीजिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नॉर्मल कॉपी कमांड करके रोटेट कर दीजिए, RO एंटर फॉर रोटेट। इस बार ये आपको कैसे रोटेट करना है, 180 डिग्री। तो या तो आप एंगल डालिए अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो एंगल डाल दीजिए, अदरवाइज आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रेफरेंस का। तो बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने ये ले लिया, R एंटर फॉर रेफरेंस, पहली यहाँ से है ये यहाँ तक और यहाँ तक। तो अब आप देखेंगे कि ये रोटेट हो गया है, ठीक है। इसको मूव करा दीजिए। अब मैं इसे चाहती हूँ कि ये इसमें फिट इन हो जाए, ठीक है। तो SC एंटर फॉर स्केल, बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस, लाइन हियर टू हियर, और यहाँ से पकड़ना है इसका सेंटर और इसके सेंटर पे रख देना है। हो गया समझ में। अब आप इसे यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं। तो देखिए आपने 16 ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 क्लिक में कर लिया। तो यू आर फ्री टू अप्लाई एनी कमांड, ऑब्जेक्ट रोटेट, स्केल, कॉपी, मूव, कुछ भी आप कर सकते हैं इजीली।
तो आप किसी भी लेआउट में कोई दूसरा लेआउट इंसर्ट करना हो, फर्नीचर, उसके अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, सब कुछ कर सकते हैं इससे। तो ये बात हुई आपका ब्लॉक बनाने की, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ एक ऑप्शन सीखा है कि ब्लॉक, कन्वर्ट टू ब्लॉक। अब मैं इसके आपके अदर ऑप्शंस बताती हूँ। अब लेकिन मैंने ब्लॉक बना लिया पर बाई मिस्टेक बना दिया, मुझे ये बनाना ही नहीं था। अदर ऑप्शन से अप्लाई करने से पहले तो क्या करें, इसको एक कॉपी कर लेते हैं ताकि हम कंपेयर भी कर सकें। ये तो गलती से बन गया, मुझे तो बनाना ही नहीं था, ये एलिमेंट्स ही नहीं इसमें लेने थे। तो एक्सप्लोड कर दो, एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड, फर्स्ट ही है आपका एक्सप्लोड। तो जैसे एक्सप्लोड नाम से समझ में आ रहा है कि सब कुछ टूट जाएगा, तो बस जैसे ही क्लिक करोगे ये टूट जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें फिर एक्स टाइप करें, या एक्स टाइप कीजिए और एक्सप्लोड सिलेक्ट की, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए जिसे एक्सप्लोड करना है। माउस से राइट क्लिक कीजिए, वो एंटर कंसिडर होगा, या कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए, दोनों एंटर कंसिडर होंगे। और अब इसका डिफरेंस देखते हैं, ये और ये सब कुछ टूट गया है, ठीक हो गया। अब मैं इसका दूसरा ऑप्शन सिखाती हूँ आपको। मैंने कहा बी एंटर फॉर ब्लॉक, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, इस बार मैं पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो बी एंटर फॉर ब्लॉक, ठीक हो गया। अब इसका नाम रख दीजिए, मैंने इस बार इसका नाम रख दिया एक्स, ठीक, x1 कर दिया। अच्छा, ये कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, मेरा काम पूरा हो गया। बेस पॉइंट बताइए, बेस पॉइंट मैं बता देती हूँ। इस बार मैं बेस पॉइंट रखती हूँ ये वाला, ठीक है। ये कमांड पूरी होने के बाद मैं एक बार पेस्ट स्पेशल फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने बेस पॉइंट भी कर लिया, बेस पॉइंट बता दी, उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गए। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, रिटेन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डिलीट, मैं आपको तीनों बता रही हूँ। तो सेकंड ऑप्शन है मेरा रिटेन, इस बार मैंने इस पे क्लिक कर दिया पहले ही। ये आपको ओके करने से पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो तो एज इट इज़ रहे, उसका एक ब्लॉक बन जाए। तो ओके कर दीजिए यहाँ पे, ये देखिए। तो अब ओके करने से तो कुछ हुआ ही नहीं, ये ना, ये तो सब कुछ एज इट इज़ है, तो ब्लॉक क्या बना इसका। तो अब आपने क्या किया, रिटेन, यानी मेरा ऑब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहे लेकिन उसकी एक कॉपी तैयार हो जाए, और वो जो कॉपी तैयार हो वो, तो अब आपने क्या किया कि रिटेन में यानी मेरा मेन ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहे और उसकी एक कॉपी तैयार हो जाए, और वो जो कॉपी तैयार हो वो ब्लॉक बन के तैयार हो, ठीक है। तो अब वो जो कॉपी तैयार हुई है उसे कहाँ से लाएं, तो आप आई टाइप कीजिए, आई एंटर फॉर इंसर्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये आपने लास्ट ब्लॉक सेमी सर्कल के नाम से बनाया था तो वो दिखा रहा है, हमें तो ये नहीं चाहिए। तो फिर कौन सा चाहिए, हमें चाहिए ये वाला, यहाँ पे वो आपके सारे ब्लॉक आ जाएंगे। ये रहा मेरा x1, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज़ है, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये आ गया आपका ब्लॉक बन के तैयार, ठीक है। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहा, ये उसकी कॉपी बन के तैयार हो गई है। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये अभी दो ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं आपको इसका थर्ड ऑप्शन एक्सप्लेन करती हूँ कि डिलीट में क्या होगा, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये हम कभी भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा एज इट इज़ है। अब मैंने किया, इसको एक और कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर फॉर कॉपी, ये आ गया मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया पहले अपना और डाला बी एंटर फॉर ब्लॉक। अब अगेन नेम दे दीजिए इसका, इस बार मैंने रख दिया A1 ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप हमेशा नाम वही रखोगे जो रिलेट करे, ठीक है। तो बेस पॉइंट बताओगे, बेस पॉइंट मैंने रख दिया इस बारी ये वाला, ठीक हो गया, ठीक है। अब रिटेन हमने समझ लिया, कन्वर्ट टू ब्लॉक समझ लिया। अब हम बात करते हैं डिलीट की। तो इसमें क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए और उसका एक कॉपी बन जाए, वो जो कॉपी बने वो ब्लॉक हो। ओके कर दीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना है, ओके, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। अब अगेन उसको वापस लाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, इंसर्ट, आई एंटर फॉर इंसर्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही है। अब आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ तो आपको आपका ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखिए क्या नाम रखा था, A1। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए बेस पॉइंट हमने यही वाला पिक किया था, तो बेस पॉइंट बहुत मैटर करता है, ये देखिए, ठीक हो गया,
क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सब क्लियर होगा, है ना। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्लॉग। अब इसी में ही दूसरा ऑप्शन आता है कि ब्लॉग तो मेरा बन गया, लेकिन अब मुझे एडिटिंग करनी है, अब क्या करें। तो एडिटिंग के लिए सिंपल ऑप्शन ये है कि हम ब्लॉग एडिट इसी में ही यूज़ करते हैं। एडिटिंग के लिए सिंपल ऑप्शन ये है कि हम इसी में ही एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी उसकी भी फ्रीडम हमारे पास है। तो एडिटिंग के लिए क्या है आपके पास ऑप्शन, या तो आप कमांड विंडो में डालिए बी एडिट, ये देखिए जैसे ही आप BE टाइप करोगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ब्लॉग एडिट, बी एडिट के नाम से दिखने लग जाएगा। बी एडिट कमांड है इसकी, ठीक है। आप सिर्फ कमांड विंडो में BE डालेंगे तो वो ब्लॉग एडिट हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है, या आप ऐसे कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ब्लॉग एडिटर दिखाएगा। और थर्ड ऑप्शन ये है, आप कुछ भी नहीं कीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए सर, तो वो आपको यहाँ से ब्लॉक नेम दिखाएगा, कौन सा ब्लॉक है आपका A1 में भी आपने इस पर क्लिक कर दिया, पर आपको किसी अदर ब्लॉक में एडिट करना था तो यू कैन चूज फ्रॉम हियर, ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ से आपका ये ब्लॉक खुल गया है। अब आपके पास वो सारे ही ऑप्शंस आएंगे, लेकिन ये आपके मॉडल स्पेस में जितना भी कुछ कंटेंट है ये उससे बिल्कुल अलग हो चुका है। तो लेट्स सपोज कि मैंने इसका कलर कर दिया रेड, ठीक है। मैंने इसको मैंने यहाँ से एक डिफरेंट लेयर में डाल दिया, डायमेंशन की लेयर में डाल दिया है। इसको इन दोनों को मैंने वॉल की लेयर में डाल दिया है। और भी मैं मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। ये विंडो की लेयर में डाल दिया है, मुझे जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये सब आपका हो गया, यहाँ से इसमें आपको कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी आगे, आपको इसका सेंटर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। अब आप इसको Ctrl S कर दीजिए, तो अब ये आपका सेव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वो पूछ रहा है जो आपने किया है वो सेव करना है, यस सेव कर दो। अब ये देखो ऑब्जेक्ट आपका अलग ही रहा, पर ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप BE टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। मैंने ऑब्जेक्ट पहले से सिलेक्ट कर रखा है, आपको सभी ऑप्शंस में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा आपका ब्लॉक नेम और ओके कर दीजिए। इस बार मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरे इधर का सारा कंटेंट मेरा डिलीट हो जाए, ठीक हो गया, ये बिल्कुल प्लेन हो जाए। और मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पे लाइन लग जाए, ठीक है। और ये ऐसे भी मेरी कुछ लाइंस लग जाएं, ये देखिए मैंने कॉपी कर दिया ये, और ये एक्स्ट्रा लाइंस को मैंने कर दिया यहाँ से ट्रिम कमांड सिखाई थी ना मैंने इससे पहले, ठीक है। और सेव कर दीजिए। सेव कैसे करेंगे, Ctrl S कर लीजिए पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव कर दीजिए, ये देखिए। तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बस ये आपका, ये जितनी भी आपके कंटेंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सबसे अलग है। अच्छा, एक और स्पेशलिटी क्या हुई कि ये तो आपने यहाँ किया, अब मैंने इंसर्ट किया इस ब्लॉक का नाम, मुझे इस ब्लॉक का नाम पता करना है, मैं भूल गई थी इस ब्लॉक का नाम क्या है। इतने सारे ब्लॉक बनाए हैं, मुझे याद ही नहीं रहा। तो प्रॉपर्टीज़ में आइए, CH एंटर फॉर प्रॉपर्टीज़। ये देखिए यहाँ पे आपका ब्लॉक रेफरेंस में सबसे पहले वो आपको ब्लॉक नेम दिखाएगा। ये देखिए ब्लॉक नेम है आपका A1। तो इन केस आप भूल गए हैं तो यहाँ से पता कर सकते हैं। आपको यहीं से इसे रोटेट भी कर सकते हैं कि आपको क्या इसे रोटेट कराना है, बट यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ नेम पता करना था तो वो कर लिया हमने, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये देखिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है ना। अब मैं इंसर्ट कराती हूँ, I एंटर फॉर इंसर्ट। मैं यहाँ से अपना ब्लॉक नेम सिलेक्ट करूँगी, ब्लॉक नेम था मेरा A1, ओके। तो ये देखिए अब जो भी आप अपना इंसर्ट कराएंगे ना उसमें ये सब लगा हुआ आएगा,
ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें ही लगा दिया और आप इंसर्ट करोगे तो उसमें नहीं आएगा। ब्लॉक की स्पेशलिटी ये है, बस एक बार उसमें कर दिया आपने तो जितनी भी बार आप उसमें इंसर्ट कराओगे वो सब उसमें हो के आएगा काम। तो ये आपका बहुत बहुत टाइम सेविंग होता है और बहुत आपको ईजी कर देता है आपके प्रोजेक्ट को हैंडल करना। क्लियर? तो मैंने अभी आपको ब्लॉक एक्सप्लेन कर दिया है और ब्लॉक एडिटर भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं आपको क्या एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं और सफिशिएंट है? आई थिंक ये अभी के लिए सफिशिएंट है, कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो ये हो गया आपका ब्लॉक एंड ब्लॉक एडिटर। अभी मैं आपको एक बार पेस्ट स्पेशल बताती हूँ उसी में। ये देखिए, क्विकली देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज कि मैंने एक ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लिया, एनीथिंग जो आप चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कुछ भी ऐसा जो वियर्ड हो, ये देखिए ये बना दिया मैंने। अब मेरे पास इसके क्या ऑप्शन हैं, या लेट से कि ये भी मैं एक शेप ले सकती हूँ, मुझे कोई इसमें कुछ भी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, लीव इट। चलो इसी को देखते हैं। तो इसका अगर मुझे सेंटर पकड़ना है, सर्कल बनाती हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली आएगा। इस पर मैं सिलेक्ट करूँगी तो इसकी ये ग्रिप्स आ गई, आप इजीली सेंटर पकड़ के मूव कर दोगे। पर जब मैं इस पर क्लिक करूँगी इसका तो सेंटर ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपके पास में एक लेमैन वाला ऑप्शन है। लेमैन कहते हैं जिसे कुछ आता नहीं हो, ठीक है ना। तो इसी जब तक आपको कुछ आएगा नहीं, आप एक लेमैन के ही बराबर हो, तो आपको उसी में एक्सपर्ट बनना है। तो इस पर आप ऐसे लाइन लगाओगे ये, और बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली कि आप एकदम परफेक्ट सेंटर पकड़ें, आप डबल लाइन लगाओगे। जो इन दोनों को सेंटर होगा वो आप पकड़ोगे, वो आया इसका सेंटर। सिमिलरली आपको इसका सेंटर पकड़ना है, तो अब आप क्या करोगे? इसमें भी ऐसे 2 लाइनें लगाओगे। एक से भी आप आ सकते हो, लेकिन बहुत बारी इतने ऑब्जेक्ट ट्रिकी होते हैं कि वो ज़रा सा भी सेंटर हटते ही आप उसमें स्ट्रगल करने लगोगे। तो अब क्या है, अब आपको मूव कराना है, एम एंटर फॉर मूव। तो क्या करोगे? आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, ठीक हो गया। अब ये रहा बेस पॉइंट। सिमिलरली इसको कॉपी करना है, कोई भी आप कमांड डालोगे, कॉपी बेस पॉइंट। बेस पॉइंट के बिना तो कंप्यूटर चलता ही नहीं है ना, ये देखो। और ये भी एक लेमैन वाला ही ऑप्शन है कि आप बेस पॉइंट सही ना पकड़ो। जब आप सीख रहे हो सब कुछ तो आपको हर पॉइंट सीखना है। अब ये तो बात हुई कि आप बिल्कुल अभी कुछ आता ही नहीं है। अब मैं ये कह रही हूँ मेरे पास ये लाइंस नहीं है रेफरेंस, तो अब क्या करें? अब हमें बेस पॉइंट पकड़ना है, तो यहाँ पे आता है पेस्ट स्पेशल कमांड। वो ये कमांड कोई बेसिकली कमांड नहीं है, ये एक फंक्शन है जो रेयर यूज़ करते हैं लोग। करना क्या है, मैंने कहा मुझे मूव कराना है, एम एंटर फॉर मूव। ये जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब यहाँ से आपको बेस पॉइंट पकड़ने के लिए वो बोल रहा है, तो यहाँ से आप करेंगे शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है, ऐसा नहीं बस प्रेस किया और छोड़ दिया। जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे आप देखोगे कि इसका कुछ कर्सर के पास आइकॉन चेंज हो गया। अब यहाँ से आप माउस से राइट क्लिक करोगे, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे कुछ ये आपके जो नोट्स वाले ऑप्शन है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं? वो ये भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट्स हैं कौन से? तो यहाँ पे एक बात क्लियरली आप समझ लीजिए कि जो हमारी रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश शेप होती हैं उनमें हमेशा जो सेंटर होता है वो डायगोनल लाइन से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी टीवी स्क्रीन हो, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो, या आपका कोई भी रेक्टेंगल हो शेप, तो आपको कोई कहे कि इसका सेंटर बताइए, तो आप ऐसा नहीं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे ऐसे और एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे ऐसे, आप ऐसे एक डायगोनल लाइन लगाइए और उसका सेंटर ही इसका सेंटर होता है। तो शिफ्ट प्रेस करके रखना है और राइट क्लिक करना है, मिड पॉइंट 2। अब फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस। तो आप देखोगे, मैं इसका ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ F8। अब देखिए कहाँ से उसने पकड़ा है, कैन यू सी? ये देखो।
और यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री हो अगली कोई भी कमांड अप्लाई करने के लिए, मूव, कॉपी, रोटेट, स्किल, एनीथिंग जो आप अप्लाई करना चाहो। मैं एस्केप प्रेस करती हूँ, अब मैं इस पे अप्लाई करना चाहती हूँ यही, तो एम एंटर फॉर मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जो जो ऑप्शंस आपके यहाँ डिस्प्ले होते जा रहे हैं उन्हें पढ़ते जाइए और करते जाइए। अब आप देखो कर्सर की शेप, जैसे ही कर्सर की ये शेप आए आप फ़ौरन समझ जाइए, इमीडिएटली समझ जाइए कि आप कमांड के बाहर हो। अभी आप सिलेक्शन प्रोसेस में हो, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब गलती से आपने 2 सिलेक्ट कर लिए, मुझे तो एक ही सिलेक्ट करना था। अब क्या करें, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको इस पर टच कीजिए, ये यहीं से डीसिलेक्ट कर देगा। क्लियर, फिर से करके दिखा देती हूँ एक बार में कि ऐसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट और उस पर क्लिक कर दीजिए, बस डीसिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप एंटर करेंगे तो आप कमांड के अंदर आ जाएंगे। मुझे इसका सेंटर पकड़ना है तो शिफ्ट लगातार कंटिन्यूस प्रेस करके रखें, राइट क्लिक करें, मिड पॉइंट 2, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। तो जैसे ही आप करेंगे आप बिल्कुल फ्री हो, आप इसे मूव करा दीजिए। ये देखिए, आप किसी भी कमांड को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका मूव पे। आपको कहीं से सेंटर पकड़ना है, ये सेंटर पकड़ने के लिए काम आएगा। अब इसी में एक और स्पेशल ऑप्शन होता है, वो भी साथ के साथ सीखिए। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका यहाँ रखा है, ठीक है, DI एंटर फॉर डिस्टेंस। मैं बस ऐसे ही डिस्टेंस चेक कर रही हूँ, मुझे पता चल जाए क्या डिस्टेंस है। ये है आपका 655 फीट है ये, ठीक है। तो मैंने ऐसे जस्ट अपने रेफरेंस के लिए पता किया। अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसको, ये जो आपका फ्लोर है, मैं इसे फ्लोर मान रही हूँ, तो मैं आपका कहती हूँ ये आपकी बिल्डिंग है, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है, लेट से कि ये आपका फ्लोर लाइन है, ये आपका फ्लोर लाइन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लोर लाइन से 5 फीट ऊपर कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली मूव कमांड डाल दोगे, एम एंटर फॉर मूव, और यहाँ से 5 फीट डाल देंगे और एंटर कर देंगे। अच्छा, कमांड में शायद डाल नहीं पाई थी, तो एम एंटर फॉर मूव, और यहाँ से आप कहीं पे भी, आइडियली तो आपको बेस पकड़ना चाहिए क्योंकि बेस से कर रहे हैं, पर आप अगर इस कमांड में ऐसे मूव और यहाँ पर भी कहीं क्लिक करेंगे तो भी वो यही समझेगा, ठीक है। तो 5 फीट और एंटर। तो ये क्योंकि 5 फीट बहुत छोटा है तो मैं एक बड़ी स्केल पे आपको दिखाती हूँ करके। लेट से मैंने कहा 100 फीट ये ऊपर कर दे, ठीक है। तो ये देखो आप इजीली कर दोगे। अब मैं यहाँ से कहूँगी कि अब आपको पता है ये जो गैप है ये 100 फीट है। अब मैं इसे कहूँ 100 फीट से आप 200 और कर दीजिए, 500, तो आपको इजीली कर दोगे, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बट अगर मैं अंडू करती हूँ, मैंने यहाँ से ये यहाँ रख दिया है, अब मुझे मालूम ही नहीं है ये डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस है भी इतना वियर्ड डेसिमल में या कैसे कि आप कितना कंसीडर करोगे। तो अब आप फंस गए हो और आप कमांड के अंदर आ गए हो कि आपने मूव कमांड के अंदर हो। सिमिलरली उस टाइम पे आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको तो ये डिस्टेंस ही नहीं पता है, आप क्या करें। तो उस टाइम पर आपके पास में ये मूव स्पेशल कमांड है। अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें क्या करना है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए पहले, या कमांड डाल दीजिए। मैंने कहा मुझे मूव कराना है, एम एंटर फॉर मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट पे जब आए तो यहाँ भी आपको वही करना है कि आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और राइट क्लिक कीजिए। अभी तक हमने ये वाले ऑप्शन पे काम किया है, अब मैं इस ऑप्शन पे काम करूँगी, फ्रॉम। अब इसमें आपको क्या बताना है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे चाहिए आपको। तो मैंने बोला मुझे चाहिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम बेस पॉइंट, यहाँ से कितना ऊपर चाहिए आपको। ये देखिए, पहले ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कितना ऊपर चाहिए। मैंने बोला मुझे चाहिए 1000 फीट, एंटर। अब आपके पास क्या है चेक करने के लिए, या तो आप डायमेंशन से चेक कीजिए, ठीक हो गया। ये देखिए 1000 फीट, या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस का, DI एंटर फॉर डिस्टेंस। ये देखिए 1000 फीट,
वाई एक्सिस की 1000 फीट। अब समझिए, इसको दूसरा ऑप्शन में इसी में करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब मैं इसे इंटीरियर के एस्पेक्ट से बताती हूँ आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब मुझे सीलिंग पे लगाना है इसे, ठीक है। तो सीलिंग है मेरी, या इसको भी हटाइए, ये आपकी सीलिंग है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये आपकी सीलिंग है, ठीक हो गया। अब मैंने कहा मेरे इस फ्लोर से मेरी सीलिंग की हाइट है 50 फीट, तो सीलिंग की हाइट 50 फीट पे कर दीजिए। अब आपको तो पता नहीं है ये कहाँ है, या पता भी हो तो आपको तो फास्टेस्ट मोड करना है। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, एक लाइन लगाओगे, फिर यूँ 50 फीट मेजर करोगे, ऊपर लेके जाओगे। तो इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब मैं क्या चाहती हूँ, कॉपी हो इसकी, मूव नहीं चाहती, तो CO एंटर फॉर कॉपी। बेस पॉइंट बताइए, इसमें पहले बेस पॉइंट बताइए। बेस पॉइंट इस बार हम यहाँ से कर लेंगे। उसमें हम बेस पॉइंट पे ही से कर रहे थे क्योंकि हमें सेंटर नहीं पता था। इस बार हमें बेस पॉइंट पता है, हमें तो सिर्फ हाइट देनी है, एलिवेट करना है इसे। शिफ्ट प्रेस करके रखिए और राइट क्लिक कीजिए, फ्रॉम। तो कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, और कहाँ तक करना है, जितना भी आपकी डायमेंशन हो, लेट से 150 फीट, और एंटर कर दीजिए। तो और यहाँ से कमांड को एंड करने के लिए एस्केप प्रेस कर सकते हैं, स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से। ये तीनों ऑप्शन कीबोर्ड से परफॉर्म कर सकते हैं, और माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब अगेन DI एंटर फॉर डिस्टेंस, और ये मेजर कर सकते हैं आप 150 फीट। तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, और आपकी ये सब चीज़ें स्पीड बढ़ाती हैं। अब मैं वापस अपने इस ब्लॉक में आती हूँ, B एंटर फॉर ब्लॉक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्पेस बार प्रेस किया, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब बेस पॉइंट, अब मैं यहाँ पे बेस पॉइंट में आई, तो अब मेरे पास इनका बेस पॉइंट तो है नहीं। अब क्या करें, तो अब आपने तो सीख लिए दो ऑप्शंस, तो शिफ्ट प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, ठीक है, और ओके कीजिए। तो आपने वो 2 पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, और उस पेज आपने उस स्पेशल फंक्शन के थ्रू मिड पॉइंट किया, और इसका नाम रख दीजिए। जब तक आप ब्लॉक का नाम नहीं रखेंगे ये कमांड आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। तो मैंने रख दिया मिड MMM, और पिक पॉइंट मैंने कर लिया है, सेंटर ले चुकी हूँ मैं इसका, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, वो गायब हुआ, क्योंकि वहाँ से आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा था कि डिलीट वाला ऑप्शन। तो क्या करें, I एंटर फॉर इंसर्ट, यहाँ से ब्राउज़ कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, आपके नाम क्या है, MM, ओके कीजिए, उसको यहाँ पे रखिए। अब आप देखेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सेंटर कहाँ है, यही तो पकड़ा है आपने। और ये सारे ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। आप काम करते करते देखेंगे कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है इनसे। तो क्लियर हो गया। अब आपने ब्लॉक एडिटर और पेस्ट स्पेशल, मूव स्पेशल, ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल दी MH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।